यह वीडियो मापन पाठ का पार्ट 2 है। इसमें मेरा पहला स्तर है मात्रकों को लिखने की विधियां। जैसे कि आपने ही पढ़ा मात्रकों के प्रकार। जो मात्रक लिखेंगे जैसे कि बल का मात्रक हो गया न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, दूरी का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो जो मात्रकों को हम लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी विधि क्या है? देखिए, मात्रकों को लिखने की विधि है 1 नंबर पर पूरा शब्द में लिखना चाहिए या संकेत में भी लिखा जा सकता है। पूरा शब्द में लिखे या केवल संकेत में लिखे। कहने का मतलब कोई मात्रक है जैसे कि न्यूटन, तो इसे जैसे लिखना है 5 न्यूटन, तो आप 5 लिख करके अब न्यूटन आप पूरा शब्द लिख सकते हैं। न्यूटन या तो पूरा शब्द लिखिए, और मान लीजिए ऐसे नहीं लिखना है तो आप केवल 5 न्यूटन लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? केवल संकेत हो गया। ये क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। तो जो मात्रक लिखते हैं, मात्रक का नाम या तो पूरा शब्द में लिखिए अन्यथा संकेत में लिखिए। आप दोनों तरीके लिख सकते हैं। 2 नंबर पर देखिए, यदि अंग्रेजी में पूरा शब्द लिखना हो तो कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कहने का आपको पूरा नाम लिखना है तो कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए, न्यूटन पूरा नाम लिखा गया है, कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। लिखा गया 5 जून, इसमें भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब यदि मात्रक का आप नाम पूरा लिख रहे हैं तो उसमें कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। नंबर 3 देखिए, लेकिन संकेत में लिखना हो और वह नाम व्यक्ति से जुड़ा हो तो केवल पहला लेटर लिखते समय कैपिटल लेटर लिखते हैं। कहने का मतलब हमें लिखना था 5 न्यूटन संकेत में, तो न्यूटन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम न है, तो हम इसका संकेत में लेंगे क्या? कैपिटल लेटर लेंगे। न्यूटन का पहला क्या है? एन, तो एन लेंगे, लेकिन कैपिटल क्यों लिया गया? कैपिटल को आप उस समय लेंगे जब वो व्यक्ति का नाम हो। यदि व्यक्ति का नाम नहीं होता तो कैपिटल लेटर नहीं देते हैं। कैपिटल लेटर कब देना संकेत में? जब वो वैज्ञानिक यानी कि व्यक्ति का नाम है। यदि ये व्यक्ति का नाम नहीं है तो कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा। तो आपने देखा कि मात्रक को पूरा शब्द में भी लिख सकते हैं, संकेत में भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में पूरा शब्द लिखना है, पूरा शब्द, तो कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन संकेत में लिखना है तो कैपिटल लेटर उस समय प्रयोग करेंगे जब व्यक्ति का नाम हो। जैसे एन का मतलब क्या है? न्यूटन। न्यूटन क्या है? व्यक्ति का नाम हो गया। यदि व्यक्ति का नाम नहीं होता कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते। चौथा, अब अगला देखिए 14 नंबर पर, संकेत को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि ये 5 हो गए, 5 यानी कि 1 से ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि न्यूटन्स बनाते हैं। न्यूटन्स प्लूरल नहीं बनाते हैं, न्यूटन ही रहेगा, न्यूटन्स नहीं। मतलब हमको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे लिखना है 5, दोनों स्मॉल लेटर है। मान लिखना है 5 kg, तो सोचेंगे कि 1 से ज्यादा है, इसको आप एस लगा देंगे, ये गलत है। आपको प्लूरल नहीं बनाना है संकेत को। अब 5वां देखिए, संकेत के लिए फुल स्टॉप नहीं प्रयोग करते हैं। मतलब सोचे कि 5 न्यूटन लिख करके अब आप फुल स्टॉप दे दिए। ये जैसे कि लिखते हैं एसडीएम, एसडीएम के लिखते हैं एसडीएम ऐसे देते हैं,
तो इस प्रकार से बिंदु आपको नहीं देना होगा संकेत में। आप केवल n लिख दिए, n का मतलब हो गया न्यूटन, ये नहीं कि फुल स्टॉप देना है अर्थ निकालने के लिए। तो आपने देखा एक नंबर तो क्या था, पूरा शब्द में लिखे या संकेत में लिखे। नंबर 2 क्या है, यदि अंग्रेजी में पूरा शब्द लिखना है तो कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। 3 नंबर क्या है, लेकिन संकेत में लिखना है और व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। संकेत में पहला लेटर ही लेते हैं। किलोग्राम के लिए के, जी भी लेते हैं, जूल के लिए जे, न्यूटन के लिए एन, मीटर के लिए एम, तो पहला लेटर लेते हैं। लेकिन अब मीटर के लिए आपको छोटा एम लिखना होगा, क्यों, मीटर किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, आपको लिखना है 10 मीटर 15 मीटर, ये छोटा एम लिखेंगे यानी कि स्मॉल लेटर, क्यों, क्योंकि एक मीटर व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन आप वही लिख रहे हैं 10 वाट लिख रहे हैं, वाट, वाट आप, वाट क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, तो आपको बड़ा लेटर देना होगा 10 वाट। लेकिन पूरा नाम लिखना हो तो क्या करते हैं हम, कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते। पूरा लेटर लिखना है, यहाँ लिखा गया है कि अंग्रेजी में पूरा शब्द लिखना है तो कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। संकेत में लिखना हो यदि तो पहला लेटर लिया जाता है, लेकिन यदि नाम व्यक्ति से जुड़ा हो तो कैपिटल लेटर कर देते हैं और उसको फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और ना ही प्लूरल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार पर चलते हैं। अब हमारा अगला स्टार है प्रकाश वर्ष, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट मतलब प्रकाश, ईयर मतलब वर्ष, लाइट ईयर। कहने का मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अब ये मीटर में पावर कितना है 15, तो जब इसे हम पावर 3 से भाग दे दिए क्या बन जाएगा, मीटर बदल जाएगा किलोमीटर में। जब 1000 से भाग देंगे कट गया कितना 10⁻12 बच गया, यानी कि किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर दिए तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में है पावर 15, किलोमीटर में पावर 15, नहीं मीटर में 15 है पावर, किलोमीटर में 12 है पावर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा ये सब कुछ याद करने योग्य ऑब्जेक्टिव बातें हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है तथा सबसे छोटी इकाई फरमी। मतलब जानते हैं कि दूरी क्या है, इसका मात्रक SI मात्रक मीटर होता है। तो बहुत बड़ी दूरियों को, जैसे आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को अब मीटर से मापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दूरी मापने के कई पैमाने हैं, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, तो इसी प्रकार उपसर्ग लगा के ही मापा जाता है। तो दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो आपका है पारसेक, और दूरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई है, बहुत ही निकटतम वस्तु के निकट की दूरी मापेगी, वो है आपका फरमी। देखिए एक फरमी में आपका होता है 10⁻−15 मीटर। अब 1 मीटर बहुत कम होगा। अब सोचिए ये क्या है, माइनस में गया है पावर, वो भी 1 पावर नहीं 10⁻−15 मीटर, यानी कि एक फरमी बहुत ही छोटा मान है। अब ये एक पारसेक का मान देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष, जबकि एक प्रकाश वर्ष में होता है
9.46 हो गया 10⁻15 मीटर। जब इसे आप एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक का मान इतना प्रकाश वर्ष है। अब इसको हम चेंज करना चाहेंगे मीटर में, ये क्या है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 10⁻15 मीटर। इतना से गुना करेंगे तब ये मीटर में बदलेगा। तो सोचिए कितना अधिक हो जाएगा ये, यानी कि पारसेक क्या होगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। और पारसेक क्या है, किसकी इकाई है, दूरी की। फर्मी किसकी इकाई है, दूरी की। आगे कहा जाएगा मूल राशि को आधारी राशि भी कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल पढ़ते हैं ना, मूल राशि की संख्या 7 है, उन्हें आप मूल राशि को मतलब आधारी राशि भी कर सकते हैं। आधार मेन आधार ये है क्योंकि ये व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को निर्माण करने में सहायता करता है। आगे देखिए 1 इंच बराबर होता है सेंटीमीटर में कितना, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब 1 फुट में होता है 12 इंच, 1 गज में होता है 3 फीट, 1 मील में होता है 1760 गज, 1 कैलोरी में होता है कितना जूल, तो 4.18 जूल। 1 एंगस्ट्रम का एक प्रकार का तरंग का ऐसा मात्रक है प्रकृति की दूरी। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। हालांकि ब्रिटिश प्रणाली में इसका मान होता है 735.5। 1 पास्कल क्या है, दाब का ऐसा मात्रक है। 1 पास्कल बराबर होता है 10⁻5 लिखाएगा। 1 पास्कल का मान होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या है, दाब का मात्रक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या है, ये भी दाब का ही मात्रक है। तो दोनों का रिलेशन क्या है, जब पास्कल हो 1 इसके बराबर होने के लिए ये कितने चाहिए, 10⁻5 चाहिए। ये अकेला इतना दिख रहा है, यानी कि पास्कल और इसमें कौन बड़ा मात्रक होगा, पास्कल, क्योंकि अकेला बराबर हो जा रहा है इतना का। अब आगे है 1 पाउंड बराबर, ग्राम में देखेंगे तो 453.6 ग्राम। अब केजी में लाना क्या करेंगे, इसे 1 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, इतना केजी। 1 कैरेट, कैरेट क्या है, आभूषण मापने की इकाई है। हीरा मापते हैं कैरेट में हम लोग, सोना मापते हैं कैरेट में। 1 कैरेट का मान कितना ग्राम होता है, तो 0.2 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 किलोग्राम, और 1 टन में 1000 केजी होता है। अब कहने का मतलब ये रिलेशन आपको क्यों याद रखना चाहिए, कुछ चेंज करने के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 45 इंच, 45 इंच को सेंटीमीटर में बदले। ये इंच में दिया है, आपको सेंटीमीटर में लाना है। तो इसका मतलब कि आपको इंच में और सेंटीमीटर में संबंध याद होना चाहिए। संबंध क्या होता है, तो 1 इंच में होता है कितना सेंटीमीटर। देखिए ये यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए ए, यहाँ पर 2.54। जब इधर से उधर जाना होगा तो आप गुना करेंगे इतना से, उधर से इधर आओ तो भाग करेंगे। ये 1 है, ये मान लीजिए 2.54 है। अंक देखेंगे, अंक ये कम से हम अधिक में जा रहे हैं, अधिक में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना, और ज्यादा से कम में आएंगे तो भाग। तो क्या है, इंच में दिया है, आपको सेंटीमीटर में लाना है। तो आप इंच के पास है जाना है सेंटीमीटर में, 1 के पास है 2 पॉइंट के पास कुछ जाना है, यानी कि कम से अधिक में जा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यानी कि अधिक कैसे आती है, गुना करने के, इतना से गुना कर देंगे। गुना करने पे जो राशि आएगी वो क्या, सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको ये दिया था सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर को इंच में बदले, तो सेंटीमीटर में और इंच में आपको रिलेशन याद होना चाहिए। देखिए आप सेंटीमीटर के पास हैं, आप सेंटीमीटर के पास हैं, कहाँ जाना है, इंच में जाना है। ज्यादा से कम अंक पे जा रहा है ना, तो कम कैसे आता है, भाग करने पे। भाग कीजिए,
अब इसका हम भाग देंगे जो भी भागफल आएगा मेरा क्या होगा, ये आपका इंच में बदल गया, तो ये इंच में हमारा बदल गया। अब मान लीजिए आपको दिया गया 400 कैलोरी, अब उसको कहा गया कि जूल में बदले। यह 400 कैलोरी, अब हम बोलते हैं किसे, जूल में बदले, जूल। तो आपको कैलोरी में दिया है, जूल में लाना है, इसका मतलब कैलोरी और जूल में संबंध ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि 1 कैलोरी तो कितना जूल, 4.18। तो आपको देखिए कैलोरी में दिया गया है ना, क्या में जूल में, आप यहाँ 1 के पास हैं, इसमें आना है, तो आप देखिए 1 के पास है, आना है आपको 4 के पास, मतलब कम से ज्यादा में आना है, इतना से क्या करेंगे, भाग कर देंगे ना, नहीं गुना करेंगे, कम से अधिक में जाना है। ऐसा आप लोग पूछे कि कैलोरी और जूल दोनों में बड़ा मात्रक कौन हुआ, तो कैलोरी बड़ा मात्रक हुआ, क्यों, क्योंकि ये मात्र एक व्यक्ति है, तो इसके बराबर जूल कितना व्यक्ति, कम से कम 4 व्यक्ति है, तो क्या बराबर है, यदि एक व्यक्ति होगा तो ये बड़ा होगा। हमें यहाँ चेंज करने के लिए, आपको याद रहने के लिए बता रहे हैं, ये अंक 1 लिखा हुआ है, ये अंक कितना लिखा हुआ है, अंक कम है अंक ज्यादा है, तो कम से ज्यादा अंक में जाना है तो गुना करेंगे, और ज्यादा से कम में जाना तो भाग करेंगे। हम ये नहीं कहा कि ये छोटा मतलब है, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में बराबर है, इसका मतलब क्या कि कैलोरी जो है, कैलोरी ये मात्र एक ही व्यक्ति है, और इसके बराबर होने के लिए जूल कितना व्यक्ति चाहिए, 4 दशमलव कुछ कुछ, यानी कि ये मात्र एक व्यक्ति हो गया, यदि कि क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन ये जैसे 4.18 होता है, क्या हो गया, बराबर, यानी कि 1 कैलोरी बनने के लिए कितने जूल चाहिए, इतना चाहिए जूल व्यक्ति, यानी कैलोरी बड़ा मात्रक हुआ। इस तरह से चेंज करते हैं, कम से अधिक में जाना है तो गुना, अधिक से कम में आना है तो भाग। किसी दो के बीच रिलेशन के जरिए ही आप चेंज करते हैं। अब यहां देखिए मान लीजिए बड़ी दूरियों को दर्शाने के लिए, जैसे कि हम लोग घात का प्रयोग करते हैं, बड़े मात्रकों के लिए या बहुत ही छोटे मात्रकों के लिए भी घात जो होता है निगेटिव के रूप में लिखते हैं। जैसा कि मान लीजिए 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब 15 जीरो लिखना बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए 10⁻15 लिख दिया जाता है। ये जो घात के रूप में लिखा जाता है, इस सब में कुछ नाम होते हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। 10 के घात ये है, और ये उपसर्ग है, मतलब उसका नाम है। यहाँ 10 का घात है, इसका उपसर्ग मतलब उसका नाम है। ये सब घात निगेटिव में है, और यहाँ घात सब पॉजिटिव में है। जब 10 का घात -1 हो, जिसे पढ़ा जाता है डेस में, 10 का घात -2 हो, पढ़ते हैं सेंटी, डेसीमीटर सेंटीमीटर ऐसे कर सकते हैं। जब -3 हो तो पढ़ते हैं मिली। 10 के पावर -6 माइक्रो यानी कि माइक्रोन। मान लिया पूछा गया कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर, तो 10 के पावर -6 मीटर। 1 मिली में कितना मीटर, 10 के पावर -3 मीटर। 1 सेंटी में कितना मीटर, 10 के पावर -2। अब -9 को क्या पढ़ते हैं, नैनो। और जब पावर -12 हो तो क्या पढ़ते हैं, पिको। -15 को पढ़ते हैं m2, यही एक फर्मी का मान। -18 को पढ़ते हैं f2। ये ऋणात्मक घात है। अब यहाँ धनात्मक घात वाले को देखिए, घात 1 वाला को पढ़ते हैं डेका, घात 2 वाला को हेक्टो, 3 वाला को किलो। मतलब 1 किलोमीटर में कितना होगा मीटर, 10 के पावर 3। मेगा 10 के पावर 6। गीगा यानी कि जीगा पावर 9। टेरा पावर 12। टेटा 15। एक्सा 18।
ये तुलना करके याद करेंगे कि पावर निगेटिव 3 है तो मिली है, पॉजिटिव है तो किलो, निगेटिव 6 है तो माइक्रो, पॉजिटिव है तो मेगा, 9 है तो नैनो, निगेटिव में पॉजिटिव में है गीगा जीगा, माइनस में है तो पीको, प्लस में है तो टेरा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। चलते हम नेक्स्ट करते हैं कुछ। आपको दिया गया वर्गमूल के अंदर आई गुना टी। अब मान लीजिए आपको आई का वैल्यू दे दिया जाए 5, टी का वैल्यू दे दिया जाए 0.2, मान लीजिए वैल्यू दे दिया जाए। अब कहा इसको हल कीजिए, क्या करेंगे आप? आई के जगह पर आई का वैल्यू रखेंगे, ये आपका सवाल होगा। टी के जगह पर टी का वैल्यू रखेंगे, अब इसे हल करेंगे। 5 गुना का 10, एक के पास पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, देखिए कितना हो गया? 1 है, इधर से 1 हुआ ना, क्योंकि दशमलव के बाद 0 वैल्यू होता है कि 1 है, तो 1 का वर्गमूल है। अब मान लीजिए आपको दे दिया इसी प्रकार वर्गमूल के अंदर h बटा जी, h का मान दे दिया जाए 40, g का मान दे दिया जाए 10। अब इसे हम कैसे करेंगे? h के जगह पर h का मान रखेंगे, g के जगह पर g का मान रखेंगे, वर्गमूल 10 कितना कट गया? 4 बार कट गया, 2 निकला। इसी प्रकार दिया जाएगा कि 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए 5 केल्विन तापमान उपयोग किया गया। 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए 5 केल्विन तापमान का उपयोग किया गया। तो 1000 लीटर पानी को गर्म करने के लिए कितना तापमान चाहिए? देखिए 1 का मान दिया था, जब पानी 1 लीटर है तो 5 केल्विन तापमान चाहिए। तो 1000 लीटर करना है, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 को गुना कर देंगे 5 से, मेरा आंसर आ गया। 1 के लिए चाहिए 5 केल्विन, मतलब 1 का दाम है 5 रुपया, 1000 का दाम 80 गुना करके निकालेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत है। तब यहाँ पर 1 ग्राम है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो 1 केजी बर्फ को पिघलाने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए? देखिए आपको पूछा गया है 1 केजी के पिघलाने के लिए, तो ये जो रिलेशन दिया है किसका मान दिया है? ग्राम का ना, हम इसे ग्राम में ला लेंगे। आपने पढ़ा है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? मतलब कहने का कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये रिलेशन आप पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। ठीक, यानी कि केजी से जब ग्राम में जाना हो क्या करेंगे? 1000 से गुना, डायरेक्टली 1 केजी होता है 1000 ग्राम हो गया। अब देखिए 1 ग्राम का मान दिया था, मतलब 1 कलम का दाम दिया है 80, तब 1000 कलम के दाम कैसे निकालेंगे? गुना करके। 1 ग्राम का मान दिया है 80 कैलोरी, इतना ग्राम का कैसे मान निकालेंगे? गुना कर देंगे। पहले इस केजी को हमने क्या किया? ग्राम में बदला। क्यों? क्योंकि ग्राम का रिलेशन दिया था, ग्राम का मान दिया था तापमान में, ग्राम में ला लिया। ग्राम में ला करके देखा कि 1 का मान इतना, तापमान इतना का मान 80 गुना दिया गया। 8 एकम 8, 0 कितना है? 1 2 3 4, 10 के पावर 4, क्या में आ गया? कैलोरी। अब मान लीजिए आप इसे जूल में आंसर देना चाहते हैं, जूल में, तो इस कैलोरी को जूल में बदलना होगा। तो कैलोरी को जूल में लाना है यदि, मतलब करेगा कि आंसर आपने यहाँ कैलोरी में दे दिया, लेकिन आप जूल में लाना चाहते हैं, क्या करेंगे? आप रिलेशन लिखिए
एक कैलोरी में कितना होता है 4.18 जूल होता है। तो आप कैलोरी से जूल में जाना चाहते हैं ना, इतना से क्या करेंगे नहीं कि इसको गुना कर देंगे। कैसे होगा देखिए, क्या है 4.18। अब ये जूल में आ गया। अब इससे आपको हल करना है, दशमलव उड़ेगा तो बट्टे में आएगा 2 जीरो। घात कितना है 4, तो 2 जीरो काटेगा कितना बच गया घात में 2। अब ये संख्या के संख्या से गुना कर लेंगे, तो पावर में 2 बच गया आपका। तो बच्चों इस प्रकार हमारा मापन पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग आगे के वीडियो में अब अगले चैप्टर की बात करेंगे।